हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कोई एक मैन्युफैक्चरर है, उसके कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गई हैं। क्या कलेक्ट की गई हैं? Who produces bicycle of uniform size and quality for the year ending 31st December 2010? जो सेम तरह की साइकिल बनाता है, उससे 31 दिसंबर 2010 के ईयर के लिए क्या करी गई है? कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गई है। डेटा दिया हुआ था, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऑन 1 जनवरी 2010। ठीक है, यानी ये हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या दिया हुआ है? 3000 रुपए का। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 1 जनवरी 2010। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ था 20,000 रुपए का। ठीक है, ये हमारा कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2010 का। तो जो डेटा 1 जनवरी को दिया है वो ओपनिंग हो गया, जो 31 दिसंबर को दिया वो क्लोजिंग हो गया। फिर लिखा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऑन 31 दिसंबर 2010। ये फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये दिया 1000 रुपए। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2010, ये क्लोजिंग हो गया रॉ मटेरियल का, ये दिया 2000 रुपए। फिर मटेरियल परचेज दिया था 36,000, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ था 12,000। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए थे 22,000 के। सेल ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ था 1,08,000 का। उसके बाद लिखा नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर वाज 500। पूरे साल में कितनी साइकिलें बनाई गई थी? 500 साइकिलें बनाई गई थी। आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट एंड प्राइस टू बी कोटेड फॉर 300 बाइसिकल। हमें क्या करना है? पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए एक स्टेटमेंट बनाना है और साथ में ये भी बताना है कि 300 साइकिलों के लिए कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, विच आर of uniform size and quality to realize same percentage of profit as was realized during the year 2010। ठीक है, 300 साइकिल के लिए अमाउंट कोट करना है सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे, जितना क्या हुआ 2010 में हुआ है। यानी जितने परसेंट प्रॉफिट 2010 में हुआ है उसी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे 300 साइकिल्स की क्या सेल प्राइस होगी, ये हमें कोट करनी है। डेटा कितनी साइकिल्स का दिया हुआ है? 500 साइकिल्स का। यानी क्वेश्चन को अगर साधारणता सिंपल शब्दों में समझिए तो हमें 500 साइकिलों का डेटा दिया हुआ था। कब का डेटा दिया होता है? ईयर 2010, यानी 1 जनवरी 2010 से लेकर के 31 दिसंबर 2010 तक 500 साइकिलें बनाई गई हैं। उनमें कितना खर्चा आया ये दिया हुआ है। उनके बेसिस पे हमें 300 साइकिल्स के लिए अमाउंट कोट करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले में कॉस्ट शीट बनाएंगे कितनी साइकिल्स के लिए? 500 साइकिल्स के लिए। उसके बाद 300 साइकिल्स का अमाउंट कोट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं कॉस्ट शीट 500 साइकिल्स के लिए। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता है सभी को? ठीक है, लाइनें थोड़ा गड़बड़ खिंच गई हैं, मैनेज कर लीजिए आप लोग। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट। आउटपुट कितना दिया था? आउटपुट दिया था 500 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे पीरियड लिख लीजिएगा। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ था? ईयर 2010, यानी 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010। सबसे पहले दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने का? 20,000 रुपए का। तो चलिए वो लिखते हैं सबसे पहले, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले क्या? प्राइम कॉस्ट। तो उसके लिए चाहिए हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए सबसे लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये कितने का दिया था? ये दिया हुआ था 20,000 रुपए का।
इसमें ऐड करेंगे हम लोग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जितने का पूरे साल में रॉ मटेरियल खरीदा गया है। परचेज मटेरियल दिया हुआ था 36,000 का, 36,000 लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इतना तो आप लोगों ने पहले ही बना लिया होगा क्योंकि सिंपल है, इतना तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 2,000 रुपये, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस करने पे, 56 माइनस 2 54, क्या है ये आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग, इसमें ऐड करते हैं हम लोग डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस कितने के दिए हुए थे, उसी के नीचे दिए हुए थे डायरेक्ट वेजेस 12,000 रुपए के। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए थे, नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए थे, तो इन्हीं को ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 66,000, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दिए हुए थे, ये दिए हुए थे 22,000 रुपए के, तो आ गया 88,000। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या ऑफिस ओवरहेड्स दिए हुए थे, नहीं दिए हुए थे, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, सीओपी, क्योंकि जब ऑफिस कुछ दिया नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट क्या आएगी, या सीओपी क्या आएगा, सेम आएगा। अब सीओपी में हम लोग क्या ऐड करते थे, इसमें ऐड करते थे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था फिनिश गुड का, ये दिया था 3,000, 3,000 प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था फिनिश गुड का, ये दिया था 1,000, ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 90,000। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया COGS। क्या क्वेश्चन में सेल दी थी, सेल नहीं दी थी, तो यही क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन सेल दी है कि नहीं दी है। क्वेश्चन में सेल नहीं दी हुई थी, ये क्या बन जाएगी हमारा टोटल कॉस्ट। उसके बाद दिया था सेल ऑफ फिनिश गुड, कितने की सेल हुई, प्रॉफिट नहीं दिया बट सेल दी हुई है, एड प्रॉफिट, क्योंकि सेल जो हुई है कॉस्ट से ज्यादा पे हुई है तो प्रॉफिट ही होगा। कितने पे सेल हुई है, 1,08,000, तो यहां पे देखें कितने का प्रॉफिट हुआ, 18,000। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से था। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, बस एक चेंजेस था कि प्रीवियस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड नील दिया हुआ था, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ, बाकी पूरा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालेंगे, सीओपी पे कॉस्ट पर यूनिट। सीओपी दिया था 88,000, 88,000 डिवाइड बाई 500, तो ये आ जाएगा 176। ठीक है, उसके बाद सेम परसेंटेज, वही चीज, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चार्ज करना है, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, चाहे तो ऑन कॉस्ट निकाल ले, चाहे तो ऑन सेल निकाल ले। पिछले क्वेश्चन में ऑन सेल निकाला था, इस क्वेश्चन में ऑन कॉस्ट निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना था 18,000 का, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20%। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट
showing cost for 300 यूनिट्स। यहाँ 300 साइकिल्स के लिए कितने की कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी ओवरहेड में या किसी भी एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं है तो सीधे सीयूपी का यूज कर लेंगे। अगर कोई चेंज आता तुम सीयूपी का यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। अभी आगे क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे कि मटेरियल में चेंज आ रहा, मटेरियल महंगा हो रहा, सस्ता हो रहा, लेबर सस्ते हो रहे या महंगे हो रहे, ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीओपी कितना 300 यूनिट्स थी, 300 यूनिट्स इंटू 176, 300 यूनिट इंटू 176 तो आ गया 52,800, 52,800 एड प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। यही हमारी कॉस्ट हो जाएगी, तो इसका निकाल दें क्या 20%, 10,560। ठीक है, 10,560 कहाँ से कैसे निकला, वर्किंग नोट अगर समझ में ना आया हो। ठीक है, हमारा प्रॉफिट कैसे आया, 52,800 रुपए की लागत आई थी, इसी का निकाल दिया 20%, तो आ गया 10,560। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया था इस बार किससे फाइंड आउट किया था, कॉस्ट पे, तो यही हमारी कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, ऐड कर देंगे 52,800 तो आ जाएगा 63,360। ठीक है, ये आगे सेल्स। अगर सेल्स प्राइस पर यूनिट चाहिए हो यानी पर बाइसिकल, सेल्स प्राइस पर यूनिट, तो 63,360 रुपए कॉस्ट आई है 300 बाइसिकल की, तो डिवाइड बाई 300, 211.2, आगे रुपीस का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, पर यूनिट या पर बाइसिकल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है बुक में। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन तरीके से था, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं था। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे यहाँ पे ही था। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया 500 यूनिट के लिए क्या कॉस्ट शीट, तो 500 यूनिट में बनाने में कितना खर्चा आया हमने निकाल लिया, 1,08,000 रुपए। सीओपी निकाल लिया, यानी एक यूनिट बनाने में 176 रुपए का खर्च आता है। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या कोट करना था कि 300 साइकिल्स अगर बनाई जाए 300 यूनिट के लिए कितना खर्चा आएगा, तो अगर 300 साइकिल बनाई जाए तो उसके खर्चा आएगा 52,800 रुपए का। अपना प्रॉफिट अगर जोड़ दें तो कितने का पड़ेगा 63,360 रुपए, यानी 63,360 रुपए में हम 300 साइकिलें दे सकते हैं 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेते हुए। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। अगर फिर भी क्वेश्चन को समझने में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिए। फिलहाल आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।